वेलकम टू माय एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th। और आज का अपना टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज अपन इसको कंप्लीट करने का फैसला लेते हैं। बट आज नहीं होगा क्योंकि इसमें 1-2 लेक्चर और हैं, तो एक वीडियो में एक लेक्चर समझाना चाहती हूँ क्योंकि वो अच्छी तरीके से बच्चों के समझ में आ जाए। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना। देखिए, सब जानते होंगे कि खाद क्या होता है या उर्वरक क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। बट इससे पहले मैं एक आपको आर्थिक क्रियाकलाप बता देती हूँ, जो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि वो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। तो देखिए कि एक आर्थिक क्रियाकलाप है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, आर्थिक क्रियाकलाप तो मुख्य क्रियाकलाप कौन सा है कि अपन सबसे पहले 3 गिलास लेंगे और ये अपन 3 गिलास ले लेते हैं। ये तीनों गिलास है, तो अपन इसमें एक क्रिया करना सीखेंगे। तो देखिए, इन तीनों गिलास को सबसे पहले अपन इनका नाम दे देते हैं। तो क्योंकि ये जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसमें अपन ने 3 गिलासें ली थी, बट तीनों को नाम दे दिए ABC। और देखिए, इसमें से मैं ऊपर से वो जो बोल रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप में कि इन तीनों में क्या डालने, ऊपर से मूंग डाल दिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर दिया अंदर तीनों में। तो देखिए दोस्तों, जो पहली गिलास थी तो उसमें अपन ने थोड़ी मिट्टी और थोड़ी सी गोबर मिलाई है, और जो दूसरा है उसके अंदर थोड़ा सा यूरिया, और जो तीसरा है उसमें कुछ नहीं मिला है। तो देखिए, इसमें मिलाया अपन ने क्या, इनमें यूरिया मिला दिया, इनमें खाद, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया सी वाले गिलास में। तो इसमें यूरिया मिलाया था, इसमें खाद, इसमें कुछ नहीं। तो इसमें से जो मूंग के पौधे डाले थे, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या आएगा, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों में डिफरेंस आएगा कि जैसे ये मूंग के जो बीज अपन ने डाले थे ये जैसे उगेंगे तो इनका पौधा एकदम अच्छा होगा, इस तरीके से बड़ा। खाद वाला भी इस तरीके से अच्छा होगा। बट ये जिसमें अपन ने कुछ नहीं मिलाया है, ये पौधा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, ये ना तो बड़ा होगा। और इस तरीके से बताया गया है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो ये क्रियाकलाप था, तो मैंने आपको समझा दिया। और इसके आगे चलते हैं अपन खाद एवं उर्वरक मिलाना, कि सबसे पहले खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो देखिए दोस्तों, खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या होता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। और मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है, फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, और यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, तो वो फसल नहीं होती हैं और वो पौधा नहीं बनता है। इस प्रकार फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, तो मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता कम कर देती है। तो इसके बाद देखिए, जो खाद है ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए क्या करते हैं, इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं इनको। तो इस प्रकार अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग में जो काम में लेते हैं अपघटित पदार्थ को। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7th क्लास में जो वो था वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करना। तो देखिए दोस्तों, उनमें ये प्रक्रिया है जो उसमें ऐसे ही है। देखिए, अपन आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। इससे पहले कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये पहले पढ़ चुके हैं आप कि यह फलीदार लेग्यूमिन पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन और स्थिरीकरण कार्य करते हैं। तो इसके बाद आता है अपना
देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। मैंने ये आर्थिक क्रियाकलाप आपको समझा दिया और अपन का ये तीसरा टॉपिक है। तो देखिए, ये है खाद्य एवं उर्वरक में अंतर। तो देखिए दोस्तों, खाद्य एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला है अपना, ये है उर्वरक एवं मानव निर्मित लवण इनमें पाया जाता है। और देखिए इसी प्रकार खाद में है। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के विघटन से, विघटन का मतलब जो जब पौधे और गोबर को एक साथ विघटन, उनका एक साथ मिलन होगा तभी नया पौधा अच्छे तरीके से बनेगा। तो किसी चीज़ को एक साथ गठित करना विघटन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद दूसरा है अपना, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो होता है वो खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक होता है उनका उत्पादन फैक्ट्रियों से किया जाता है, जबकि जो नॉर्मल खाद होती हैं वो सबके घरों में होती हैं। तो देखिए इस तरीके से इसमें डिफरेंस है उर्वरक और खाद में। तो अपना तीसरा पॉइंट है कि उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है। ये भी सही बात है कि उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों से बनता है। बट ये खाद है जो अपने देशी अपने घरों में बनता है, तो उसमें हुमस होती है। इस खाद में फसल को मतलब कि अच्छी पावर मिलती है और ये खाद से फसल अच्छी होती है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व प्रचुरता में होते हैं और खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस प्रकार ये खाद एवं उर्वरक मिलाना और फिर इसमें डिफरेंस कि उर्वरक और खाद दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आज आपको बता दिया। अभी के लिए काफ़ी, और थैंक यू, धन्यवाद।